हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयशी, आपकी होस्ट एंड दोस्त एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो लर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए, जो कि है कि ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस है, ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपकी ये सारे कंफ्यूजन्स जो है कि हमें टेक्निकल बैकग्राउंड से होना है कि नहीं डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, क्या हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए या कुछ और क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी आपकी जो डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके थ्रू आपको नोटिफिकेशंस जो भी हमारे वीडियो चैनल पर जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे एंड आपको अपने करियर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है व्हाट क्वालिफिकेशंस डू यू नीड टू एंटर द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी के टाइम के यूथ के लिए। एंड जो भी हमारे बिजनेसमैन है, जो ये समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जो कि आप नहीं सीख पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप बिल्कुल सीख पाएंगे एंड डिजिटल मार्केटिंग हर कोई सीख सकता है। चलिए दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन डू यू नीड टू एंटर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर नोइंग कि क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होता है डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, हमें यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, तो जानते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तब तक आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करने में आपकी हेल्प करता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आप अपने डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स के द्वारा अलग अलग डिजिटल मीडिया में अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर कहते हैं। मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने गूगल चैनल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और भी ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों तक अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को यूज करके एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें दोस्तों कि क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने और सीखने के बाद हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं: इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी बाय 80%। इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी बाय 80% का मतलब, जैसे ही आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं, तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो 80% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आज कोविड ने हमें सिखाया है कि किस तरह से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करके अपने आप को एक प्रॉफिट लेवल पर देख सकते हैं। सेकेंड आता है मेक मनी विथ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में अपना चैनल क्रिएट करके या इंस्टाग्राम में अपना पेज क्रिएट करके आप अर्न कर सकते हैं। थर्ड है इंक्रीज योर सोशल मीडिया फॉलोअर्स। अगर आप एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई बिजनेस है, तो आप उसमें अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू, अपने पेज के थ्रू। ग्रो योर बिजनेस अप टू 5x, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसको आप 5 गुना बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। कैसे? अभी जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो दोस्तों क्या होता है कि हम एक लिमिटेड एरिया तक उसको बाउंडेड रखते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, तब हम अपने एरिया से बाहर, इवन की इंटरनेशनली भी हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड उसमें जो एक्सपेंसेस लगते हैं, वो नेचुरल वे के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में कम लगते हैं। जो पांचवा है वो है स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है कि मुझे इस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूं क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। जो सिक्स्थ है वो है कैन इंक्रीज योर हाइक अप टू 40%।
आज के टाइम पे दोस्तों ये आप रिसर्च के थ्रू भी जान सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, वो हर कंपनी में है। हर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सोनल को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एंड अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब में है एंड अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है एंड आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटियर है, यानी कि आपको पता है कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर पाएंगे, तो आप लिख के ले लीजिए कि आपकी जो सैलरी हाइक है वो 40% तक बढ़ सकती है, जो कि एक नेचुरल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। जो नेक्स्ट है वो है स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटियर हैं तो आप अपनी खुद की एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने शहर के, अपने शहर से बाहर के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको ऐसे सर्विसेज दे सकते हैं जिनसे कि उनकी कंपनी ग्रो करेगी एंड पैरेलली आप भी ग्रोथ करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है स्टार्ट योर फ्रीलांसर जर्नी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ या मैं घर से बाहर जाकर जॉब नहीं करना चाहती या करना चाहता, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जो होता है वो घर बैठे अर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि पॉसिबल है आफ्टर अर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। एंड जो लास्ट है वो है मेक मनी थ्रू ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। अभी का जो ट्रेंड है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा इफेक्टिव मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है या डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निक है जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसके टेक्निक्स को जानना, आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर कोई एफिलिएट मार्केटर एंड ड्रॉप शिपिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इस फील्ड में जो है अपने आप को सक्सेस में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग का उस कदर फायदा नहीं उठा पाएंगे जिस कदर फायदा आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर होकर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट है, हमारा मेन क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि ऐसे कौन से क्वालिफिकेशंस होते हैं जो जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने के लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से क्वालिफिकेशंस हैं जो जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने के लिए, या कौन है जो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपने करियर में ग्रोथ के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब आता है हमारा मेजर टॉपिक एंड आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में, इस पोर्शन में आपका सबसे बड़ा मिथ जो है वो दूर करने जा रही हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट है जिससे कि मैं डिजिटल मार्केटियर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटियर बनने के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी, जो कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को देती हूँ अपने एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स हैं वो है कि मैं खुद एक एचआर बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन पिछले 1.5 ईयर से मैं एचआर के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की यूजफुलनेस के साथ साथ अपने एचआर फील्ड में अपने आप को ग्रूमिंग में देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि एचआर फील्ड में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें मैन्युअली करनी पड़ती है या जिसमें हम स्मार्ट वर्क यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें टेक्निक नहीं पता होता है। मैं खुद एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करना सीख रही हूँ। आज भी मैं सीख रही हूँ एंड उसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ अपने एचआर फील्ड में। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए हमारे दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है तो आप बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्निकल फील्ड से होना या नॉन टेक्निकल फील्ड से होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको फोकस्ड होना है एंड आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रोइंग स्टेज में देखना चाहते हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं यानी सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में है या एडमिन फील्ड में है या ऑपरेशंस है या फैकल्टी है तो वो भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या क्या फील्ड में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है अगर वो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के टाइम पे एमबीए की डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे आप एमबीए फाइनेंस में कीजिए, चाहे आप एमबीए मार्केटिंग में कीजिए, चाहे आप एमबीए एचआर में कीजिए या किसी और सेक्टर में कीजिए, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का
सर्टिफिकेशन है या डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं दोस्तों, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है तो आपका जो रिज्यूम है वो सबसे पहले प्रेफर्ड होगा। अगर आप एक एमबीए स्टूडेंट है, मैनेजमेंट स्टूडेंट है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एमबीए की डिग्री के साथ एक प्लस पॉइंट बनाता है क्या, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, अगर आपने आर्ट्स के फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने इंग्लिश के फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने दूसरे किसी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, इवन कि अगर आपने इंजीनियरिंग भी की है, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने पर्टिकुलर फील्ड में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल सेल्स मार्केटिंग के लोग भी कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग के लोग कैसे कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते आए हैं, वो स्मार्ट वर्क करके ज्यादा से ज्यादा लीड्स अपने कंपनी के लिए जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं एंड अपनी सेल्स ग्रोथ के साथ साथ अपनी कंपनी का ग्रो कर सकते हैं। जो एडमिन के लोग होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने कंपनी में अपनी कंपनी की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी सर्विसेज जो है वो किस तरह से लोगों को हेल्प करेगी। ये चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपकी हेल्प करेगा। जो ऑपरेशंस में होते हैं वो उनको डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हेल्प करेगा, उनको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगा लोगों के बारे में जानने के लिए, कंज्यूमर क्या चाह रहे हैं मार्केट में, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो चाह रहे हैं, इसको एनालाइज करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग उनकी हेल्प करेगा। जो टीचर्स हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हेल्प करेगा, टीचर्स जो है उनके लिए पढ़ाना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड जब वो पढ़ाते हैं तभी हम जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला सकते हैं एंड उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हैं उनका नॉलेज वो उन स्टूडेंट्स को भी दे पाए जो स्टूडेंट से वो कनेक्टेड नहीं है, एंड अपने आप को ऐसे स्टेज पर पहुंचा सके जिससे कि वो एक ग्रोथ जो है उनका पता चले। इसमें जो नेक्स्ट आता है बिजनेस ओनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग का आज के टाइम पे यूज करना चाह रहे हैं। बड़े से बड़े कॉलेजेस, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े से बड़े बिजनेस और छोटे से छोटे बिजनेसेस भी आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीख कर वो अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, स्केल करते हैं इन द सेंस अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी छोटे से शहर में रहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली चले, तब आप क्या करेंगे, तब अगर आप ऐसा चाहते हैं नेशनल ट्रेडिशनल के हिसाब से, तब आपको बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस जो है एक छोटे शहर में रहकर भी बड़े बड़े जगह पर स्केल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, इनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं डिजिटली। वो लोगों को बता सकते हैं कि वो किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं एंड किस तरह से वो उनकी हेल्प करेंगे उनके हेल्थ को सही रखने के लिए। आज के कोविड के टाइम पर जब डॉक्टर्स की कमी थी, जब हमको लग रहा था कि हमें बहुत ज्यादा और ज्यादा डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन वो भी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे। तो अगर आप एक डॉक्टर होकर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप अपने सर्विसेज को घर बैठे भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे क्रूशियल स्टेजेस पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं एंड लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। जो सीए होते हैं वो भी अपने सर्विसेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग सेम वे में यूज कर सकते हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने एरिया से बाहर भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अपने टेक्निक्स को यूज करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेम विथ लॉयर्स। नेक्स्ट आता है हाउसवाइफ, कि हाउसवाइफ्स किस तरह से जो है डिजिटल मार्केटिंग को। नेक्स्ट आते हैं हमारे हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स किस तरह से हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइज कर सकते हैं। कई ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जो चाहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, हम घर पर बैठकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सके, अपना जो खुद का स्किल है उसको लोगों तक पहुंचा सके। कैसे स्किल्स, आजकल कई ऐसी लेडीज होती हैं जो चाहती हैं कि वो खुद का कुछ ऐसा बिजनेस करे, तो वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं।
अगर आप में बेकिंग क्वालिटीज है तो आप अच्छे बेकर बनकर अपना चैनल ओपन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से अच्छी बेकिंग होती है। आजकल क्लाउड किचन का जमाना है, आप क्लाउड किचन कर सकते हैं, अपना खुद का सर्विसेज आप घर से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग के थ्रू आप घर पर बैठकर काफी ऐसे सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड लोगों की हेल्प कर सकते हैं। काफी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों से जुड़े जो टैलेंटेड हैं, लेकिन वो लोग उनके एरिया में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो आप एक बहुत अच्छा अपना टैलेंट डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं एंड उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन कंपनीज तक पहुंच सकते हैं एंड अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्नर्स, जो बच्चे होते हैं। 10+2 क्लियरेंस स्टूडेंट्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको मन नहीं है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने का, तो आप बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग सीखकर खुद अपना कुछ कर सकते हैं एंड जॉब वर्क के थ्रू अपना आपको प्रमोट कर सकते हैं। तो आई गेस दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने करियर को ग्रूम करने के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, then like, share and comment your views and do subscribe our channel for more interesting career grooming and growth tips. एंड आई होप ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी एंड आपका ये जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा क्वालिफिकेशन जरूरी है, ये आपका आज दूर हुआ होगा। कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती है डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए दोस्तों। अगर आप में फोकस है, अगर आप में इच्छा है, अगर आप सीखने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप किसी भी एज में एक डिजिटल मार्केटियर बन सकते हैं। सिर्फ 10+2 क्लियरेंस जो होता है वो जरूरी होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।